बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की पेरिंग स्कीम देखेंगे 2025 के लिए, जो कि पंजाब बोर्ड्स के अंदर फॉलो होगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या एक्सरसाइजेस में से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं या सिर्फ इंटरनल आते हैं, एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं और उनके आंसर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, पासिंग मार्क्स के लिए बच्चों को कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने चाहिए, 100% मार्क्स वाले बच्चे क्या प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे 3 डेज का प्रिपरेशन प्लान जिसके अंदर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पेरेंट स्कीम के मुताबिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर लिखे हुए हैं और कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे। चैप्टर नंबर 1 और 3 का पेयर है, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 1 से पार्ट ए और चैप्टर नंबर 3 से पार्ट बी आएगा। और स्टूडेंट्स, मजे की बात यह है कि आपको ये भी बताया गया है कि चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 3 से थ्योरी आएगी। यानी अगर आप चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी के क्वेश्चंस ना भी प्रिपेयर करें, सिर्फ आप इसके न्यूमेरिकल्स कर लें अच्छे तरीके से, तो तब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बनेगा चैप्टर नंबर 4 और 6 से, पार्ट ए फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एंड पार्ट बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 8 से आपको न्यूमेरिकल आएगा, ये इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, उसमें से न्यूमेरिकल आएगा। और चैप्टर नंबर 11 से आपको थ्योरी आएगी। फिर हमारा जो फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 9 और 10 से बनेगा। और इसके बाद हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर 5 और 7 से। अब चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, जो कि बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 है 1 के साथ। चैप्टर नंबर 3 के अंदर गैसेस वाला पोर्शन है। जो चैप्टर नंबर 4 है जिसमें सॉलिड्स और लिक्विड्स और सॉलिड्स का सेक्शन है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं। और वो बच्चे जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, या फिर लोग कह लें कि पासिंग से थोड़े ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, 50 तक तकरीबन जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे क्या प्रिपेयर करें? वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। फर्स्ट 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। और इसमें से अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 2 को स्किप किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 के बगैर भी आपके तकरीबन 50 मार्क्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे यहाँ से देखिए। चैप्टर नंबर 1 और 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स हो जाएंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स से हो जाएंगे। यानी दो चैप्टर्स में से मिला के आपको 16 मार्क्स का पेपर आ रहा है। और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 4 से, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 5 से, 8 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और इन 8 के मार्क्स भी बन जाएंगे आपके 16। चैप्टर नंबर 4 और 6 को प्रिपेयर करने से आपका 8 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 8 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 4 से, 4 आएंगे चैप्टर नंबर 6 से, और दोनों को मिला के 8 टोटल हो जाएंगे। 8 क्वेश्चंस के मार्क्स बन जाएंगे 16। अब साथ मैंने आपको कहा आप चैप्टर नंबर 5 को प्रिपेयर कर लें, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स का पेपर यहां से आ जाए। स्टूडेंट्स, 16 16 32 प्लस 8 40 प्लस 8 48 तकरीबन बनेंगे। और इनके एमसीक्यू भी हमने इंक्लूड नहीं किए, इनमें से एमसीक्यू भी आएंगे। ऑब्वियसली ये मार्क्स आपके 50 प्लस में चले जाएंगे। ये तो उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ जो कि पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं या एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको 50 मार्क्स कह रही हूँ तो ये आइडियल सिचुएशन है। बच्चे 50 में से 50 नहीं लेंगे, ऑब्वियसली वो 40s में जाए अगर वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को प्रिपेयर करें। इन 6 चैप्टर्स में से अगर उनको कोई एक भी चीज ना भूलती हो तो वो 45 46 तक चले जाएंगे आराम से। लेकिन अगर उनको इन चैप्टर्स की भी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो वो 40 35 तक जाएंगे। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपने फर्स्ट 6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कि 100% मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं, 80% मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। उसके लिए चैप्टर नंबर 1 3 4 6 8 11 को किया जा सकता है। 1 3 4 6 9 10 को 1 आप अपनी मर्जी के यहाँ से पेयर सिलेक्ट करें, जो चैप्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, जो चैप्टर्स आपको ज्यादा पसंद है।
और वो बच्चे जिनको न्यूमेरिकल्स आसान लगते हैं वो चैप्टर नंबर 1 और 8 वाले पेयर की तरफ ऑब्वियसली जाएंगे। जिनको ज्यादा न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं है तो वो इनको स्किप करके कोई दूसरे पेयर्स भी लेकर चल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब दूसरी बड़ी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में ये है कि क्या केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में से आते हैं जैसे कि फिजिक्स के आते हैं? तो इसका आंसर यस है। आपको एक्सरसाइजेस में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 11 to 13 या 11 to 12 कैटेगरी। अगर आपको 11 भी आते हैं तो 22 मार्क्स का पेपर आपका एक्सरसाइजेस में से होगा, और अगर आपको 12 आते हैं तो 24 मार्क्स का पेपर आपका एक्सरसाइजेस में से। तो इस वजह से आपके एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस भी, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी, एक्सरसाइजेस के न्यूमेरिकल्स भी और इंटरनल न्यूमेरिकल्स यानी एग्जांपल्स भी, हर चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें हैं जो हर बच्चे को मस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए, कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर कहां से मिलेंगे, सारी बातें अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं 3 डेज प्लान कि आपने 3 छुट्टियों में जिन बच्चों का मॉर्निंग में पेपर है उनके पास पूरे 3 दिन है, और जिन बच्चों का इवनिंग में पेपर है उनके पास तकरीबन 4 दिन है। तो कैसे प्रिपरेशन की जाएगी अब हम देखते हैं। प्लान देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या तरतीब है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, ये जो चैप्टर नंबर जिनको ब्लैक से लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1, 3, 11, 10, इन चारों चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा जिसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 8 को अटेम्प्ट करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका बनेगा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 5 को मिला के 12 शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल होंगे यहाँ से भी, और इन 12 में से भी आपने 8 को अटेम्प्ट करना है, 4, 8 एंड 12। और अगर हम लास्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट सेक्शन है उसको देखें, क्वेश्चन नंबर 4 होगा जो कि चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 7 से बनेगा। चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 9 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और इस तरह 4 + 2 6 एंड 2 8 हो जाएंगे। अब जो बचे हुए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके चैप्टर नंबर्स मैंने नहीं लिखे हुए क्योंकि 8 आपने अटेम्प्ट करने थे, 8 आपके इनसे हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके वैसे ही साथ हो जाएंगे। सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स होंगे जिनके आपको सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 डेज प्लान लिखा हुआ है, डे 1 को डिस्कस करते हैं और बाकी के दोनों दिनों में भी आपके टाइम स्लॉट्स यही रहेंगे। डे 1 में 6 to 10, 6 से पहले पहले आपकी फजर की नमाज है, नाश्ता वगैरह जो भी काम है वो सब हो जाएंगे। 6 to 10 4 आवर्स हैं। इन 4 घंटों में आपने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करना है, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी और एग्जांपल्स भी। कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनकी ये वाली पिक्चर है। यहाँ से आपने देखना है कि किनको आपने ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है और बाकी के तमाम न्यूमेरिकल्स को भी देख लीजिएगा। ये 4 आवर्स के टाइम स्पेन था जिसमें आपने चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर किया। 10 से 11 आपका रेस्टिंग टाइम है और 11 से 2 वाला जो टाइम है इसके अंदर आपने चैप्टर नंबर 11 को प्रिपेयर करना है। 3 घंटे हैं, चैप्टर नंबर 11 आराम से हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से 6, 2 से 3 वाला आपका फ्री टाइम है। 3 से 6 का दोबारा से 3 आवर्स का टाइम स्पेन है। इसमें चैप्टर नंबर 3 को आपने प्रिपेयर करना है और चैप्टर नंबर 1, 3 का लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से आने वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 से आने वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 11 का लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन चैप्टर्स को नहीं करना चाहते, आपके कोई और लॉन्ग पेयर्स हैं तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट यहाँ कर लीजिएगा। अब उसके बाद 6 to 8 आपका रेस्टिंग टाइम और 8 से 11:30 ये 12 करें, जब तक आप आराम से पढ़ सकते हैं तब तक का टाइम रखिए। इसके अंदर आपने जो पूरा दिन में चीजें पढ़ी हैं, प्रिपेयर की हैं, उनको रिवाइज करना है ताकि वो चीजें जो आपने प्रिपेयर की हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। और फिर उसके बाद आपका डे 2 है। डे 2 के अंदर भी मैंने ये कहा कि आपका टाइम स्पेन बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड होगा, लेकिन इस डे 2 में आपने जो चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर नंबर 4 लेंथी चैप्टर है तो 6 to 10 यहाँ पे 4 आवर्स है। इसमें आपने चैप्टर नंबर 4 के कुछ पार्ट को प्रिपेयर कर लेना है, हाफ से ज्यादा हो। बचे हुए चैप्टर को आपने नेक्स्ट टाइम स्पेन में जो कि 11 to 2 का है
यहाँ पे प्रिपेयर करना है और चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 से 6 यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 6 को प्रिपेयर करना है और चैप्टर नंबर 4 और 6 से आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे जब आप चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 और 6 के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनकी पिक्चर्स मैं यहाँ अटैच करी हूँ, वहां से देख के आपने मार्क करना है, इन्हीं चीजों को आपने प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, अब जो शॉर्ट क्वेश्चन इनके आंसर्स ढूंढना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि जब आप आंसर्स को ढूंढने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो अगर आप आंसर्स को ढूंढना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपको आंसर्स वैसे ही पता चल जाए कि कहाँ से हैं, तो इसके लिए मैं एंड में एक वीडियो अटैच कर रही हूँ जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर ही है, लेकिन वो वीडियो पहले से अपलोडेड है। उसके अंदर आपको किस पेज पे कहाँ पे आंसर है, किस पैराग्राफ में है, क्या आंसर है, ये सब बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो से भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा डे 2 का ही लास्ट टाइम स्पेन है जो कि 8 to 11 का है। इसको आप मजीद डिवाइड कर लें, इसको आप 7 to 9 कर लें और फिर 10 to 12 कर लें। अब यहाँ पे आपने क्या प्रिपेयर करना है, 7 to 9 के अंदर आपने इसमें आपने चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन से हैं उनकी पिक्चर यहाँ अटैच करी हूँ, इनको देख के इनको आपने प्रिपेयर करना है। और 10 to 12 2 आवर्स हैं जिसमें आपने जितनी चीजें प्रिपेयर की हैं इन सबको आपने रिवाइज करना है, ताकि वो चीजें जो आपने प्रिपेयर कर ली हैं ये आपको दोबारा से ना भूलें। और इस तरीके से आप 2 दिन में 1 2 3 4 5 एंड 6 चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू के लिए, हर चीज के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। और डे 3 को आपने इसलिए बचाना है क्योंकि कुछ बच्चों का मॉर्निंग में पेपर होगा, तो डे 3 में उन्होंने प्रिपरेशन के साथ साथ रिवीजन भी करनी है। लेकिन कुछ बच्चों का पेपर इवनिंग में होगा, तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होगा, वो ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और फिर डे 3 के अंदर स्टूडेंट्स आपने बचे हुए चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है डे 3 में। और डे 3 में आपके पास बचे हुए चैप्टर्स कौन कौन से हैं, 8 आपका प्रिपेयर हो चुका है, 11 हो चुका है, 4 6 1 3। यहाँ से आपने एक एक्स्ट्रा पेयर को प्रिपेयर करना है, चाहे आप 9 10 को कर लें, चाहे आप 5 7 को कर लें। यहाँ पे सामने शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो अब आपने जो एक्स्ट्रा पेयर प्रिपेयर करना है वो डे 3 में करेंगे और डे 3 में 2 पीएम तक आपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है और आपके 8 चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू हर चीज के लिए प्रिपेयर हो जाने चाहिए। उसके बाद जो बचा हुआ आपका टाइम है, बचे हुए टाइम में आपने रिवीजन करनी है और जिनका पेपर मॉर्निंग में है ऑब्वियसली उनकी रिवीजन तो कंप्लीट हो जानी चाहिए रात तक। और जिन बच्चों का इवनिंग का पेपर है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी होगा, अगर उनका कुछ यहाँ से रह जाए तो वो उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं और डे 4 में रिवीजन की तरफ जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि क्या पासिंग मार्क्स के लिए कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर किए जाएं, प्रिपरेशन कैसे की जाए और 3 दिन के टाइम को कैसे कंज्यूम किया जाए 100% प्रिपरेशन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्या एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या नहीं है, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको हर हाल में प्रिपेयर करना है। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।